हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर में। और हम डिस्कस कर रहे हैं मैट्रिसेस। और मैट्रिसेस का आज का जो टॉपिक है वो क्या है, इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। किस प्रकार से समझेंगे कोई मैट्रिक्स को हम इन्वर्स कर सकते हैं, ठीक है, उसका उल्टा कर सकते हैं। तो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स जो है इसके बारे में, इसका डिफिनेशन जो है उसके बारे में समझेंगे, किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, उसे क्या रूल्स है, इनके बारे में समझेंगे। अब बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोग करने वाले हैं, इसमें कुछ थ्योरम भी है, उस थ्योरम को भी हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे समझने वाले हैं कि इन्वर्टेबल्स मैट्रिक्स की बात की जाती है, उसको किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, उसका डिफिनेशन क्या होता है। तो आपके पास एक कोई मैट्रिक्स आपका ए रहेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, वो आपका एन ऑर्डर का होगा। दैट मीन्स यहाँ पे हुआ कि कोई अगर मैट्रिक्स आपके पास ए है जो आपका एन क्रॉस एन मैट्रिक्स का है, ठीक है, तो मैट्रिक्स हम कह सकते हैं कि वो इन्वर्टेबल होगा। कब होगा? जब देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी इन सेम ऑर्डर, ठीक है, और वो करता है सेम ऑर्डर का, ठीक है, बी में, देन हम कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है वो क्या आपका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। इसका जो प्रॉपर्टीज है इस प्रकार देखने को मिलता है कि ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे या बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मैट्रिक्स निकल के आने वाला है आपका यूनिट मैट्रिक्स निकल के आएगा, जो वो भी आपका होगा एन ऑर्डर का ही देखने को मिलता है। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है, आपके पास अगर एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को आप इन्वर्टेबल बनाना चाहते हैं, आज जो नया मैट्रिक्स मिलने वाला है वो भी क्या होना चाहिए, आपका बी जो मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब सेम ऑर्डर का होगा, देन जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आपके पास एक यूनिट मैट्रिक्स मिलेगा जो एन ऑर्डर का होगा, ठीक है। देन हम ये कह सकते हैं कि वो जो मैट्रिक्स है आपका इन्वर्टेबल मैट्रिसेस के अंतर्गत रख सकते हैं। तो वही बात कहा गया है कि ठीक है बी एक मैट्रिक्स है ना, उसको हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कह सकते हैं। कब? जब इस प्रोसेस को अपनाएंगे तब। इसको डिनोट कैसे करेंगे? इस प्रकार से, ठीक है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इसे क्या बोलेंगे, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब उसको एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं। मान लीजिए पास कोई मैट्रिक्स है ए, दूसरा मैट्रिक्स के पास क्या है, बी, ठीक है। आपको चेक करना है कि इन्वर्टेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका ऑर्डर जो है वो ऑर्डर देखना होगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 2x2 ऑर्डर का है, ए बी क्या है आपका 2x2 ऑर्डर का है, ठीक है। अब पहले क्या करेंगे हम लोग, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे, बी ए को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो निकल के आने वाला है वो आपका यूनिट मैट्रिक्स निकल के आएगा। देन हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इन्वर्टेबल है। इन्वर्स ऑफ बी की बात कर सकते हैं, इन्वर्स ऑफ ए की बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रोसेस से समझते हैं हम लोग। जैसे पहले आपका ए बी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तब ए बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका रो, ये कॉलम किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है इसके बारे में पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, रो और कॉलम। तो यहाँ 3 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 × 7 प्लस यहाँ हो जाएगा 10 × 10 2, दैट मीन्स 20 हो जाएगा। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की बात करते हैं, दैट मीन्स यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -30, ठीक है। उसके बाद फिर 10 इंटू करेंगे 30 तो +30 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 2 × 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7 × 2 हो जाएगा, दैट मीन्स हो जाएगा 7 × -2 है ना, -2 हो जाएगा। उसी प्रकार से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 20, 2 × 10 करेंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा प्लस 7 × 3 करेंगे तो हो जाएगा 7 × 3। इस प्रकार से क्या हुआ, 2x2 का ही मैट्रिक्स बनने वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी जो मैट्रिक्स बन के आ रहा है उसको देखते हैं हम लोग किस प्रकार से दिखेगा आपका। यहाँ पे क्या है, 3 × 7 मतलब कितना हो गया, 21 -20 करेंगे तो कितना हो जाएगा पास, यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये तो माइनस प्लस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 14, यहाँ पे क्या होगा -14, तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये भी पार्ट आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 20, और यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 21, ठीक है। तो कितना हो जाएगा पास, ये शायद आपका माइनस में था ना, 10 माइनस में था, तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया आपका 1। तो पहला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करते हैं बी ए। जब बी ए को मल्टीप्लाई करने वाले हैं
तो लोग जानते हैं जब मल्टीप्लाई करते हैं ए बी और बी ए तो दोनों क्या होता है अलग अलग हो सकता है, उसका रिजल्ट अब वो देखने को मिलेगा। इसलिए ए बी लोग चेक किए, अब बी ए चेक करने वाले। तो बी पहले कितना आपके पास 7 - 10 7 - 10, उसके बाद है -2 3, ये -2 और 3 मल्टीप्लाई करना ए से। तो ए का मैट्रिक्स देखते हैं यहाँ पे कितना दिया हुआ है 3 10, ऊपर में 3, उसके बाद 10, उसके बाद क्या यहाँ पे 2 7, यहाँ पे क्या है आपका 2 7। इसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे किस प्रकार से मल्टीप्लाई करना होता है इसके बारे में समझिए। और मल्टीप्लाई करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में पहले से हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो फिर से यहाँ समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपका रो, यहाँ पे क्या है कॉलम। तो 7 इंटू करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा पास 21। यहाँ पे ये माइनस है 10 है ना, यहाँ पे क्या है आपका 2 तो हो जाएगा कितना 20, तो माइनस आपका 20, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रो है, यहाँ पे क्या है कॉलम। तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 10 करेंगे, फिर हो जाएगा प्लस, उसके बाद हो जाएगा -10 इंटू 7 करेंगे, ठीक है। ये पार्ट हो गया। यहाँ पे क्या है आपका सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम करेंगे तो हो जाएगा -2 इंटू 3, -2 इंटू 3 करेंगे प्लस 3 इंटू 2 करेंगे, 3 इंटू 2 हो गया। अभी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 10 हो जाएगा, और उसके बाद फिर प्लस 3 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हो गया बी ए। जब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखिए 20 21 -20 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, और उसके प्रकार से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ पे -70 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे पार्ट आपका 0 हो गया। यहाँ पे -6 हो गया, +6 हो गया, दैट मीन्स ये पार्ट आपका 0 हो गया। यहाँ पे क्या है -20, यहाँ पे क्या है 21, दैट मीन्स कितना हो गया, यहाँ भी 1 निकल के आया। तो हम देख सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स की बात करते हैं, चाहे ए बी या बी ए की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास मिल रहा है क्या, एक यूनिट मैट्रिक्स है ना, IN इसको डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ठीक है, अगर ए से बी में क्या हो रहा है आपका ये इन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जब इन्वर्स हो रहा है दैट मीन्स ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स कैसा है आपका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि कुछ पॉइंट्स है, उस पॉइंट को हम लोग समझने वाले हैं कि इफ़ बी इज द इन्वर्स ऑफ ए, ठीक है। बी क्या है, ए का इन्वर्स है, तो ए इज एल्सो द इन्वर्स ऑफ बी। दैट मीन्स ये कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि अगर बी जो है वो ए का इन्वर्स है ना, तो ए भी क्या होगा, बी का इन्वर्स होगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये हुआ। जैसे कि ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बी, या फिर बी इन्वर्स इक्वल टू क्या लिखेंगे ए, इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग समझे थे क्या कि ए बी और बी ए को जो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या निकलता है आपका आई, ठीक है। और आई क्या आपका यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये कहा गया है कि ठीक है, अगर आई निकल जाता है दैट मीन्स ये हुआ कि ए और बी जो दोनों हैं वो आपका इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा 2 पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई बी है जो ए का इन्वर्स है ना, उसी प्रकार से अगर ए है तो भी क्या होगा, बी का इन्वर्स होगा, पहला पॉइंट। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए कि ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बी ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास यूनिट मैट्रिक्स आ जाता है तो कहने का मतलब ये हो गया कि दोनों मैट्रिक्स आपका जो है वो आपस में इन्वर्टेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर में बढ़ते हैं कि द रेक्टेंगल मैट्रिक्स ए हैविंग M क्रॉस N। मान लीजिए कोई रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, ठीक है, वो क्या है M क्रॉस N। यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स की बात नहीं कर सकते, यहाँ पे क्या है आपका कि N क्रॉस N की बात नहीं हो रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बात हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे N की जगह पे क्या है आपका M है, ठीक है, वही बात कहा गया। और दोनों आपस में क्या है इक्वल नहीं है, तो इज नॉट ए इन्वर्टेबल एज फॉर ए बी इक्वल टू पी ए, ठीक है। मान लीजिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आपके पास जो ऑर्डर है वो सेम ऑर्डर नहीं है, ठीक है, अलग अलग ऑर्डर का है, तो वो इन्वर्टेबल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ए और बी जो है शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और सेम ऑर्डर का होना चाहिए, देन हम कह सकते हैं कि वो जो है इन्वर्टेबल होगा। अगर सेम ऑर्डर का नहीं है दैट मीन्स ये हुआ कि वो इन्वर्टेबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे एक थ्योरम भी है, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स की बात करते हैं। तो यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स की बात करते हैं, दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि इन्वर्स ऑफ
ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट इज़ एग्जिस्ट यूनिक, है ना। सिंपल सी बात ये कहा गया है कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स की बात की जाती है, मतलब ये हुआ कि ये अपने आप में क्या होगा, वो यूनिक होगा, है ना, यूनिक होगा आपका, ठीक है। और वो क्या होगा आपका, इन्वर्स ऑफ यूनिक की बात की जा रही है, दैट मीन्स यहाँ पे IN जो है वो आपको निकल के आएगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल था, बहुत छोटा वीडियो था। अगर इस वीडियो को पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने ग्रुप के साथ ज़्यादा शेयर करें, और अगर फर्स्ट विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल का नाम क्या है, YMD योर मैथमेटिक्स ट्यूटर, ये आपका हैंडल है। यूट्यूब में जैसे सर्च कीजिएगा तो ये चैनल आपका ओपन हो जाएगा।